एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी कहानियाँ बहुत सारे मैंने सुनाया है अपने चैनल पर, या आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे चैनल होगा इस तरह का कंटेंट का वीडियो बनाता है और जानकारी देता है। तो आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में होता यूँ है, एक शादीशुदा औरत, एक शादीशुदा महिला अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे होते अपने पति के साथ, क्योंकि पति भी अच्छा खासा काम करता था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। और औरत जो होती है बेहद ही खूबसूरत होती है। लेकिन उस औरत ने कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिसके चलते पति पति को पता चलता है। अब पत्नी अगर कुछ करेंगे, भले ही छुप छुपा के करे। अब दुनिया में आप देखा होगा, जो खास करके इस टाइप की आदतें से मजबूर हो जाती है, ऐसी बहुत सारी महिला होती है, पति रहते हुए भी पति से खुश नहीं होती है, लेकिन दूसरी जगह दूसरे मर्दों से मुंह मारती रहती है। वैसी इस औरत की कहा जाए तो आदत थी। ये औरत जो है अपने पति रहते हुए भी एक दूसरे लड़के के चक्कर में आ जाता है, जबकि उससे बहुत छोटा होता है, करीब 8 साल, 8 नहीं बल्कि 7 साल का छोटा लड़का होता है। जब वो लड़का किसी काम के सिलसिले में इस महिला के घर आते हैं, तो पहली बार देखने के बाद महिला के दिल में तमन्ना जगती है, तमन्ना उठती है, जो क्यों ना इस लड़के के साथ मैं कुछ करूं। क्योंकि लड़का था ही कुछ ऐसा हैंडसम टाइप का था, अट्टा कट्टा नौजवान था, और 22 साल उम्र था, जिस वजह से औरत के जो है मन में तरह तरह की ख्याल आने लगे। और इस ख्याल को पूरी करने के लिए वो अब उस लड़के के सामने अलग अलग हरकतें करने लगे। अब लड़का को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा, क्योंकि 22 साल का लड़का था। इस वजह से लड़का को समझने में देर नहीं लगा। लड़का समझ जाता है जो आखिर ये महिला, ये औरत मुझसे चाहती क्या है। अब उसको भी बहकने में ज़्यादा देर नहीं लगा, क्योंकि जब सामने से कोई औरत, कोई महिला अगर खुला ऑफर करे, कुछ हरकतें दिखाए, तो लड़का कहाँ इतना शरीफ होता है। आजकल का दौर में तो शरीफ लड़का बहुत ही कम दिखाई देता है। और ख़ास करके नौजवान इस टाइम में भटकने की एक उम्र रहती है। इस उम्र में ही ज़्यादातर लड़का हो लड़कियाँ हो भटक जाती है। तो ये लड़का भी उस औरत के चक्कर में आ जाता है। आने के बाद अब दोनों का वही सिलसिला चल पड़ते हैं, जिसे आप हमारी समझ में नाजायज़ रिश्ता कहते हैं, अवैध संबंध कहता है। अब ये औरत और इस लड़के के बीच में अवैध संबंध बन जाता है, और जब अवैध संबंध बनता है तो ये दिन ब दिन परवान चढ़ता है। पत्नी ये सब चीज़ों से बखबर, कुछ खबर नहीं। पति को पता ही नहीं जो उसके पत्नी क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप आप करोगे और कितना भी छुपाओ, पाप तो एक दिन नजर आ ही जाएगा। वैसे ही होता है, एक दिन पति को पता चल जाता है। पति को पहला शक होता है, शक के बिना पर जब वो नजर रखने लगता है अपनी पत्नी के ऊपर और उस लड़के के ऊपर, तब पति को साफ साफ एक दिन सामने से मालूम पड़ जाता है, जो हाँ, उसने जो सोचा था वही सच है। उसकी पत्नी की जो है इस लड़के के साथ अवैध संबंध चल रहा है, और दोनों के बीच आए दिन संबंध बनते रहता है। अब चाहे कैसे भी पति हो, पत्नी के अगर अवैध संबंध के बारे में पता चले, तो उससे बुरा और कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए पति ने रंगे हाथ जब पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ने के बाद पति तो माफ कर देता है। जब पत्नी गिड़गिड़ाने लगती है, पति का दिल पिघल जाता है। जो पत्नी से गलती हो गया, हर किसी से गलती हो सकती है, तो पत्नी से भी गलती हो गई, अब माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माफ कर देते हैं। लेकिन कुछ समय जाने के बाद फिर से पति के मन में ख्याल आता है, जो पत्नी मेरे पीठ पीछे ऐसा कर सकता है, ऐसा तो नहीं मुझे धोखे में रख दिया, गिड़गिड़ाया, उसके नाटक है, और इसके चलते मुझे धोखा दे रही है, और अभी भी उसके साथ संबंध है। यही सब उसके मन में एक बार जब विश्वास उठ जाता है ना, तो तरह तरह की ख्याल आता है। अब उस व्यक्ति के मन में भी वही सब ख्याल आ रहा था, जो मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी जो है उस लड़के के साथ संबंध बनाती होगी। तब इस बात को कुछ किसी को कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन पति पत्नी का जो पहले जैसा प्यार था, पहले जैसा बातचीत था, वो सब बंद हो चुका था। क्योंकि पति जो है हमेशा शक की निगाहों में अपने पत्नी को देखता था। तो वो बहुत टेंशन में रहता था। इस बात को अपने भाई को बताता है, जो भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है, मैं इस बात को किसी को कह ही नहीं पाया। भाई सुनने के बाद भाई के तो पैर तले जमीन खिसक जाता। भाई सोचता है ये मेरा भाई किस टाइप का इंसान है, पत्नी को एक दूसरे मर्द के साथ अब रंगे हाथ पे पकड़ लेता है और माफ भी कर देता है। कैसा कितना भोला है, आज के ज़माने में कोई ऐसा है। तो भाई अपने भाई को चिढ़ा देता है, मतलब कुछ बातें बताता है। बातें बताने के बाद भाई भी जोश में आ जाता है। आने के बाद पत्नी के पास जाते हैं, और जाने के बाद कहता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और पत्नी सब कुछ भुला चुकी थी। वो कह रही थी जो मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी मांगी।
मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन पति को यकीन नहीं हो रहा था। पति अब पत्नी का इम्तिहान ले रहा था। पति ने पत्नी को कहा, "अगर वाक़ई तुम मुझसे भूल चुके हो, तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम मुझसे रिश्ता-नाता तोड़ दिए हो, तो मेरे लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें उस लड़का को बुलाना पड़ेगा और बुलाने के बाद मेरी आँखों के सामने तुम उस लड़के का मौत के घाट उतार दोगे।" पत्नी वैसे ही करती है। पत्नी उस लड़का को फ़ोन लगाती है, लगाने के बाद घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद अब ये लड़का कुछ पता ही नहीं था उसको, जो चलो बहुत दिन बाद फिर उसे याद आया, संबंध बनाएगा, वो भी खुशी-खुशी जाता है। लेकिन जैसे ही जाता है घर के अंदर, पत्नी वो औरत वो महिला जो है फुल तैयारी के साथ था, उस लड़के का गला रेत देता है और छाती पर भी चाकू से वार करके उसको मौत के घाट उतार देता है। वाक़ई ये दर्दनाक कहानी कहाँ का है, कब का है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करो। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अगर कुछ भी कहना है आपके मन में जो भी सवाल आता है या कुछ कहना है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और इस कहानी के बारे में अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है दिल्ली में घटी थी। दिल्ली में दरअसल 1 अप्रैल 2024 की बात है ये। 1 अप्रैल को एक महिला, अब उम्र-दराज महिला है, कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जो दिल्ली में स्थित है। कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जाने के बाद एसओजी से मिलती है। मिलने के बाद अब बुजुर्ग महिला है तो रिस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त देता है पुलिसकर्मी और उनको बिठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, जो माँ किस वजह से आप आए हो पुलिस स्टेशन? वो महिला बताती है, जो मेरा एक बेटा है, नाम है सचिन, उम्र है 22 साल। अब वो रोज काम पर जाता था और वक्त पर लौट आता था, लेकिन कल गया था और अभी तक लौटा नहीं। 1 अप्रैल को वो मिसिंग कंप्लेन यानी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई हुई थी पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले को बताया। अब पुलिस वाले सोचते हैं चलो 22 साल का लड़का है, कहाँ जा सकता है, हो सकता है कहीं दोस्त लोग के साथ निकल गया, लेकिन लापरवाह है, बुजुर्ग माँ है, उसे कम से कम बोलना चाहिए, यही सब पुलिस के मन में ख्याल आया। लेकिन माँ थी, वो परेशान थी, आखिर माँ तो है, जिस वजह से पुलिस वाले ने उस माँ को तसल्ली देता है और कहते हैं, माँ जी आप जाइए, आप घर जाइए, हम लोग पता करते हैं आपका लड़का कहाँ पर है और कहाँ पर काम करते थे, आप मुझे ज़रा उनका नंबर और जहाँ पर काम करते थे उस जगह का नाम बताइए, हम जाकर पता करते हैं और आपके बेटे को आपके पास भेजते हैं। अब रिपोर्ट एक नॉर्मली सा मिसिंग कंप्लेन दर्ज होता है, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज होता है, क्योंकि पुलिस वाले को लग रहा था, पुलिस वाले इसी हल्के में लिया था, जो एक नौजवान लड़का है, कहाँ जा सकता अपने माँ को छोड़कर। अब उस लड़के का नंबर ले लेता है, सचिन का नंबर ले लेता है और जिस जगह पे काम कर रहा था, एक रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। जाने के बाद, क्योंकि माँ ने बताया उस रेस्टोरेंट में काम करता है, पता नहीं कौन सी जगह में है, लेकिन रेस्टोरेंट का नाम पता था। अब पुलिस वाले पता करता है तो पता चलता है इसी कनॉट प्लेस में ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो काम करता था। अब उस जगह पर जाता है, जाने के बाद पता चलता हाँ, काम तो यहीं पे करता था, लेकिन कुछ समय पहले उसने काम छोड़ दिया था। काम छोड़ने का वजह जो था, उस जो रेस्टोरेंट का जो मैनेजमेंट के लोग थे, जो मैनेजमेंट खास मैनेजर था, उसने निकाल दिया था। उसका नाम होता है हबीब। जो जब मालूम पड़ा जो हबीब ने निकाल दिया उस सचिन को, तो हबीब से पूछताछ किया पुलिस वाले ने, जो तुमने उस सचिन को क्यों निकाल दिया और सचिन कहाँ पर है? तो हबीब इसमें कहता है वो काम सही से करता नहीं था और टाइम पास करता था, जिसके वजह से उसको तो काफ़ी समय पहले निकाल दिया। अब वो कहीं दूसरी जगह में काम करता है, हमें नहीं पता इस बारे में। अब हबीब ने भी पल्ला झाड़ दिया और बाकी लोगों ने भी बताया, जो उस रेस्टोरेंट में ऑलरेडी काम कर रहा था, सभी लोगों ने बताया जो हाँ, हबीब सही कह रहा है, कुछ समय पहले ही उसको निकाल दिया था, फरवरी महीने में, फरवरी 2024 में उसको निकाल दिया था और ये मार्च आ गया और मार्च महीने में पूछताछ हो रहा है, बल्कि 1 अप्रैल को पूछताछ हो रही, तो काफ़ी 1 महीना हो चुका था और 1 महीना हो जाने के बाद कौन किस कहाँ पर है, किसको कैसे पता चलेगा? तो पुलिस को भी लगा शायद इन लोगों को नहीं पता। लेकिन जो सचिन है, सचिन का मोबाइल नंबर भी लिया हुआ था और सचिन के बारे में पता करता। सचिन जो है अलीगढ़ का रहने वाला था, 22 साल का युवक होता है और काफ़ी हैंडसम है। आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा, यही है सचिन और काफ़ी हैंडसम है, हट्टा-कट्टा नौजवान लड़का है। पुलिस बस उसके बारे में पता ही कर रहा था, लेकिन इतने में खबर आता है, जो
दिल्ली में ही एक नदी बहती है, नहर बहती है, जिस नहर का नाम है हिडन नदी। वो हिडन नदी के पास से खबर आती है जो यहाँ पे एक लड़के का बॉडी पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है। पुलिस का कन्नौज पुलिस में ही खबर आती है, कन्नौज पुलिस की टीम वहाँ पर जाता है। जाने के बाद आसपास के मुआयना करता है और उस बॉडी को जब चेक करता है तो पता चलता है, ये 2 अप्रैल को खबर आई थी पुलिस वाले को। पुलिस के मन में ये ख्याल आता है, जो कल जो औरत आई थी, महिला आई थी, जो ये मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाया था, उस लड़के का उम्र भी 22 साल बताया जा रहा था और फोटो तो नहीं लिया था, ऐसा तो नहीं उस लड़के का तस्वीर, उस लड़के का ही बॉडी हो। तो उस महिला को बुलाया भेजता है। उस महिला को जब बुलाता है, जो हमारे यहाँ पे एक बॉडी मिली है, आप आके स्नात कर लो, हो सकता है आपका बेटा हो, ऐसा भगवान ना करे जो आपका बेटा हो, लेकिन आप एक बार स्नात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब वो माँ थी, रोते बिलखते पुलिस वाले के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर बॉडी रखी हुई थी। बॉडी को देख कर ही वो महिला जो है छाती पीट पीट कर रोने लगता है। तो इस पर साफ पता चल जाता है जो मरने वाला जो लड़का है वो सचिन ही है। लेकिन सचिन की बॉडी जब मिली थी तो उसका गला रेदा हुआ था और छाती पर भी चाकू से वार किया हुआ था, यानी बड़ी ही दर्दनाक तरीके से उसको मौत के घाट उतार दिया था। अब पुलिस जिस मामले को हल्के से ले रहा था, अब ये हल्का नहीं रहा, क्योंकि इसमें मर्डर शामिल हो गया, जिसके चलते अब पुलिस इस मामले को, मिसिंग कंप्लेंट जो है वो तो सीधा हत्या के मामले में दर्ज होता है, अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद अब पुलिस इसको सीरियस तरीके से छानबीन करता, पता करता है। सबसे पहले सचिन के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा निकालता है और सचिन का सब कुछ तस्वीर ले लिया जाता है। सचिन कहाँ का रहने वाला है, जैसे कि मैं बताया अलीगढ़ का रहने वाला था। अब सचिन अलीगढ़ का रहने वाला था ये भी पता चलता है। अब सचिन का माँ सब कुछ बताते हैं अपने बेटे के बारे में, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं लग रहा था आखिर सचिन को किसने मारा। लेकिन सचिन का मोबाइल नंबर पुलिस वाले के पास था। अब जब कुछ हाथ नहीं लग रहा था तब जाकर पुलिस का टीम सोचता है क्यों ना इसका मोबाइल के सीडीआर निकालूं, लास्ट लोकेशन चेक करूं। तो लास्ट लोकेशन और सीडीआर से इतना पता चला, सीडीआर से एक नंबर आती है जो लास्ट कॉल हुआ था, उस नंबर के बारे में जब पता चलता है वो नंबर एक महिला की होती है। महिला का नाम जो होता है समीना। समीना जो है 29 साल की होती है। आपको एक तस्वीर दिख रहा हो, ये एक तरफ सचिन की है, दूसरी तरफ जो समीना है, समीना है एक मुस्लिम औरत है, 29 साल उम्र होती है और शादीशुदा महिला होती है। समीना कौन है? जब समीना के बारे में पुलिस ने पता किया तो पुलिस के सामने सच्चाई सामने आने लगा। अब पुलिस को लगने लगा जो हाँ, सचिन के मौत के पीछे इस व्यक्ति का हाथ 100% है, क्योंकि समीना जो है हबीब का पत्नी होती है। हबीब कौन? वही रेस्टोरेंट का मैनेजर। अब पुलिस को साफ साफ पता चल रहा था जो कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अब जिस वजह से अब समीना का भी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है और लास्ट लोकेशन चेक करता है। लास्ट लोकेशन दोनों का, हबीब का, समीना का और तीसरा जो मरने वाला सचिन है, तीनों का लास्ट लोकेशन उसी हिडन नदी के पास दिखा रहा था जिस जगह पर सचिन का बॉडी मिली थी। 2 सबूत मिल चुका था, एक तो कॉल डिटेल से पता चला था और दूसरा लास्ट लोकेशन से पता चला था, लास्ट कॉलिंग से भी पता चला था, लास्ट बातचीत से पता चला था। पुलिस के लिए इतना काफ़ी था। इस वजह से समीना से पूछताछ करने का ठान लेता है, क्योंकि यहाँ मर्डर जो हो चुका था। समीना से पूछताछ करता है तो अब कौन ऐसा क्राइम करने वाला होगा जो आसानी से मान जाता होगा। समीना भी झूठ का सहारा लिया। समीना बरगलाने की कोशिश किया पुलिस वाले को। फिर हबीब से पूछताछ किया, जो समीना का पति होता है, जो रेस्टोरेंट का मैनेजर। अब उसने भी वही बरगलाने की कोशिश किया, झूठ बोलने की कोशिश किया, लेकिन दोनों का जो बात है, हबीब और हबीब की पत्नी समीना की जो बात है, दोनों का मैच नहीं कर रहा था। जब पुलिस बातचीत का रिकॉर्डिंग, उस बातचीत का मतलब कॉल डिटेल सामने रखता है, लास्ट लोकेशन रखता है, तब दोनों के पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार दोनों सच्चाई कबूल लेता है। दोनों कहता है जो हाँ, हम दोनों ने मिलकर ही इस सचिन को मौत के घाट उतारा। अब मौत के घाट उतारने का पीछे का वजह भी बताता है और किस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा वो भी बताता है। हबीब बताता है, मैंने ही बताया था जो तुम सचिन को बुलाओ, सचिन को बुलाने के बाद तुम अपने ही हाथों से उसका कत्ल करो, उसका गला दे दो। तो इस हबीब का कहने पर हबीब का जो पत्नी है समीना, सचिन को कॉल करती है और सचिन अक्सर मिलता था। क्यों मिलता था मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। समीना जैसी कॉल करती है
सचिन खुशी खुशी समीना से मिलने पहुंच जाता है उसके घर। घर पहुंच जैसे ही पहुंचता है तो समीना भी देख के खुश होती है। दोनों बहुत समय बाद मिल रहे थे, जिसके चलते समीना उसे कुछ सरप्राइज देना चाहती थी। उसको कुछ करने के लिए कहती है और समीना उसके साथ कुछ आपत्तिजनक कर रहा था, लेकिन इसमें सचिन कह रहा था तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो समीना कहता आज तुम बहुत दिन बाद मिले हो, आज मैं तुमसे कुछ नया कुछ करना चाहता हूँ। तो इसमें सचिन कहता है जो तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो तुम करो, मैं भी तो वही चाहता हूँ तुम मेरे साथ कुछ करो, क्योंकि दोनों के बीच में अवैध संबंध था। इस वजह से दोनों खुशी खुशी जो है, अब समीना जो कुछ भी कर रहे थे सचिन इसका विरोध नहीं कर रही थी। समीना सबसे पहले उसके आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, उस सचिन के आंखों पर पट्टी बांधते हैं। बांधने के बाद, क्योंकि समीना फुल तैयारी के साथ था और इस बारे में सचिन को कुछ नहीं पता था, लेकिन हबीब जो है उसी जगह पर, उसी घर में, क्यों हबीब का ही घर था, वो दूसरे ही कमरे से सब कुछ देख रहा था। समीना एक चाकू उठाती है, उठाने के बाद उस सचिन का गले रेत देता है और अचानक इस गला रेतने की वजह से सचिन जमीन पर गिरता है। वो तड़पने लगता है। जब तड़पता रहता है तब समीना जो है उसी चाकू को लेकर सचिन के छाती पर भी वार करते रहता है और कुछ ही समय में सचिन का दम निकल जाता है, वो उसकी मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद हबीब और समीना मिलकर उस बॉडी को, सचिन का बॉडी को लेकर, वो सब 31 मार्च की रात को हो रहा था, शाम को बुलाया था, और उस बॉडी को लेकर 4 व्हीलर गाड़ी था हबीब के पास, गाड़ी में रखते हैं और रखने के बाद हेडेन नदी के किनारे पे जाते और जाने के बाद उस जगह पर सचिन के बॉडी को डिस्पोज कर देता, फेंक देता। फिर वहाँ से दोनों वापस आ जाता है, गाड़ी को साफ सफाई कर देता है, फिर जैसा एक नॉर्मल रहते हैं लोग वैसे ही रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो सचिन की माँ है, बेटे घर नहीं आया, परेशान था, ढूंढने लगता, पुलिस स्टेशन में पहुँचता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, इस तरीके से मौत के घाट उतारा, अगर मौत के घाट क्यों उतारा, अगर अवैध संबंध था तो जिसके साथ था वो क्यों मारा। तो इसमें समीना कहती है जो मेरे पति एक दिन रंगे हाथों मुझे पकड़ लिया था। मेरे सचिन के साथ अवैध संबंध शुरू काफी समय पहले हो चुका था। सचिन मेरे पति का रेस्टोरेंट में काम करता था, रेस्टोरेंट में भले ही काम करता था, लेकिन मेरा पति जो है घर का खाना ही खाता था और वो घर काम की वजह से आ नहीं पाता था। इस वजह से सचिन जब वहाँ पर काम पे लगा तो सचिन को कभी कभार मेरे घर में भेज दिया करता था, उनका खाना मैं सचिन के हाथ में भेजा करती थी। लेकिन इसी आने जाने की वजह से सचिन मुझसे हंसी मजाक भी करने लगे, भाभी भाभी कहता था, और सचिन बेहद ही हैंडसम था। उसे देखकर मुझे मेरे अंदर एक हवस जाग उठी, मेरे अंदर एक लालच जाग उठी, क्यों ना ऐसे हैंडसम लड़का के साथ मैं कुछ रिश्ता रखूँ, इसके साथ मैं संबंध बनाऊँ। बस मेरे मन में ख्याल आया था। अब सचिन को लुभाने के लिए मैं उसके सामने कुछ आपत्तिजनक चीज़ें करता हूँ, जैसे कि मैं अपने शॉर्ट कपड़ा पहन के उसके सामने आती हूँ। ऐसे मैं घर में रहती हूँ तो मैं बहुत ही छोटा कपड़ा पहनती हूँ, और सचिन का आने का टाइम होता है तो मुझे पता चलता अब सचिन आने वाले हैं दोपहर का खाना लेने के लिए, तब मैं और ज़्यादा छोटा कपड़ा पहनती हूँ और उसके सामने आती हूँ। सचिन में मुझे गौर से देखता है, मतलब आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, और मुझे समझने में देर नहीं लगता, अब ये फंस चुका है, अब इसके सामने अगर मैं चारा डालूँ तो ये खा जाएंगे, मेरे जाल में फंस जाएंगे। तभी एक दिन समीना कहती है, एक दिन मैं सचिन को साफ साफ कह दिया तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। तो सचिन ने कहा नहीं भाभी, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इसमें समीना कहती है तो अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो मुझे अपना गर्लफ्रेंड समझ सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे ही सचिन को पता चल गया था जो जिस हिसाब से वो उसके सामने आती थी, इसीलिए सचिन को समझने में देर नहीं लगा, और सचिन भी अपना जो भी मन में वो ख्याल आ रहा था समीना को लेकर वो भी बयान कर देता। फिर क्या, दोनों का मन का हाल वही था, दोनों बयान करते और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते, दोनों के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाती है। अब ये आए दिन चलते रहता है। लेकिन जो हबीब रेस्टोरेंट में काम करता था उसे भनक लगा, उसे ये भनक लगा क्योंकि सचिन जो है उसी रेस्टोरेंट में काम करता है। जैसे ही वो देखता है, हबीब देखता है कि अक्सर जो है सचिन फ़ोन पे बिजी रहता है। अब उसे थोड़ा पहला शक हुआ, ऐसा तो नहीं मेरे पत्नी के साथ बात करता हूँ, तो उसको आना जाना बंद कर देता, लेकिन फ़ोन पे बातें करता था। जब फ़ोन पे बातें करता था, हबीब अपने पत्नी को फ़ोन करते थे तो उसके पत्नी का भी फ़ोन बिजी रहता था। वही सबसे वो देख देख के पक रहा था, मन में बहुत ख्याल आ रहा था। फिर एक दिन सचिन को काम से निकाल देता है, काम से तो निकाल देता है, लेकिन पत्नी को जब भी फ़ोन करता है
उसका फ़ोन बिज़ी रहता है। अब उसे बहुत बुरा लगता है, जो मेरी पत्नी का अवैध संबंध है, इस बारे में अब वो नज़र रखने लगता है। वो एक दिन दोपहर के वक़्त, क्योंकि वो जब से सचिन को काम से निकाल दिया था, वो घर पे खाने के लिए नहीं आता था, वो रेस्टोरेंट में ही खाना खा लेता था। लेकिन एक दिन अचानक दोपहर के वक़्त हबीब जो है घर पहुँच जाता है, और घर की जो चाबी है हबीब के पास रहता था, मेन दरवाज़े का। और समीना को पता भी नहीं था जो उसका पति दोपहर में लौट सकता है, कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। अंदर में जो बेडरूम का नज़राना देखता है ये समीम, बल्कि हबीब समीना और सचिन को जिस हालत में देखता है, किसी भी पति के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखता है, दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेता है। जैसे ही देखता है वहाँ से सचिन तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हबीब उसको 2-4 फटका मारता है, फिर भाग जाता है। सचिन भाग जाता है। लेकिन उसके बाद समीना जो है हबीब के पैर पकड़ लेती है और रोना धोना चालू होती है, बहुत गिड़गिड़ाती है। लेकिन पत्नी इस तरीके से गिड़गिड़ा रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, हबीब का भी दिल पिघल जाता है और वो माफ़ कर देता है। माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसके मन में वही सब पक रहा था। अब मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरे पीठ पीछे वो ऐसा करती है, मैं रहते हुए भी जब मेरी पत्नी ऐसा कर रहा है, अब माफ़ी मांगने के बाद वो कहाँ सुधारने वाली है। वो बहुत परेशान रहने लगा और पत्नी से ठीक से बात भी नहीं करता था, प्यार भी नहीं करता था, वो प्यार ख़त्म हो चुका था। अब वो बहुत परेशान रहता था। इस बारे में जो हबीब है अपने भाई को बताता है, जो तेरी भाभी ने ऐसा ऐसा किया है, मैंने रंगे हाथ पकड़ा। जैसे ही वो भाई सुनता है, भाई तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो किस टाइप का इंसान है, तेरी पत्नी को तूने रंगे हाथ पकड़ा और तूने उसको ऐसे ही जाने दिया, हबीब को भी जाने दिया और तेरी पत्नी को भी तूने माफ़ कर दिया। बहुत ही भोला है तू। अरे तुझे तो सबक सिखाना चाहिए उस हबीब को, बल्कि उस सचिन को। ये हबीब का भाई हबीब को बता रहा है, तुझे तो सबक सिखाना चाहिए था सचिन को। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई, सचिन को सबक सिखाना चाहिए। और एक गैर कौम का लड़का है, और तेरी पत्नी भी किस टाइप की औरत है, वो तुझे प्यार व्यार कुछ नहीं करता, वो माफ़ी मांगा बस ढोंग है बचने के लिए। तेरी पत्नी अभी भी शायद उससे संबंध बनाती होगी और उसके साथ रिलेशन में रह रही होगी। हबीब के कान भर देता है। तब वो भाई कहता है, हबीब कहता है मैं क्या करूँ? तो भाई कहता है एक काम कर, तेरी पत्नी तुझसे वाकई प्यार करता है और उससे भूल चुकी है, तो इसका तू इम्तिहान ले। इम्तिहान लेने के लिए तू अपनी पत्नी को कहे, जो अगर तुम उस सचिन को भूल चुकी हो, मुझसे प्यार करते हो, तो तुम सचिन को बुलाओ और मेरे आंखों के सामने उसको मौत के घाट उतारो। और समीना के लिए ये बहुत मुश्किल बड़ी बात थी। पति होकर दूसरे को मारने के लिए कह रहा हो, जान से मारने के लिए। अब बाकी वो समीना उस सचिन से रिश्ता नाता तोड़ दिया था, गलती हो गई थी उससे, लेकिन अब पति का सर था, अगर उसके साथ रहना है तो उसको मौत के घाट उतारना पड़ेगा सचिन को। समीना क्या करती? समीना आखिरकार पति का बात मानकर बहुत दिनों बाद सचिन को फ़ोन करती, क्योंकि सचिन जो है उस टाइम दूसरी जगह में काम कर रहा था 1 महीने से। मार्च महीने पकड़ लिया था, बल्कि फरवरी में पकड़ लिया था, फरवरी में काम से निकाल दिया था सचिन को हबीब ने। अब वो पूरी मार्च महीना जो है दूसरी एक कंपनी में मतलब एक जगह में पेंटर का काम करता था। अब 1 महीना बाद समीना का जब वो कॉल जाती है सचिन के पास, सचिन भी खुद सचिन बातें करने लगता है, लेकिन समीना बहला फुसला के उसको बुलाती है, जो मैं तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। अब तो मेरा पति भी मुझे माफ़ कर चुके हैं, उसे कुछ पता नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरे घर आ जाओ, जैसे हम लोग मिलते थे, एक बार के लिए आ जाओ, मिल के जाओ, तुम मुझे भूल नहीं सकते हो। अब बाकी सचिन भी उसे भुला नहीं पाया था, संबंध जो बना रहा था उसके साथ लत लग चुका था उसका। अब जब सामने से कॉल गया समीना का, सचिन भी एकदम तैयार होकर उसके घर पहुंचता है 31 मार्च के रात को। घर जाते हैं, घर जाने के बाद, और समीना यहाँ फुल तैयारी के साथ था, इसके बारे में सचिन को भनक भी नहीं लगा। फिर जैसे कमरे में जाते हैं और सचिन के साथ कुछ अलग करने के कहती है, जो मैं कुछ अलग करूँगी तुम्हारे साथ, आज तुम 1 महीने बाद मिले हो। उसके बाद सचिन की आंखों में पट्टी बांधते हैं और बांधने के बाद उसको चाकू से रेत देता है। पहले तो गला रेतता है, फिर उसी चाकू को उठाकर उसके सीने पर भी वार करता है समीना। इस तरीके से समीना ने सचिन को मौत के घाट उतार दिया। अब उतारने के बाद वाकई इधर हबीब को लग रहा था, क्योंकि हबीब दूसरे कमरे से सब कुछ देख रहा था, और हबीब भी ये सोच रहा था अगर सचिन ने कुछ गड़बड़ किया वो खुद जाकर उसको मार डालेगा। लेकिन यहाँ समीना खुद सचिन को मौत के घाट उतार देती है।
उसके बाद वो दोनों मिलकर उस बॉडी को लेकर वहाँ से गाड़ी में उस हेडन नदी के पास जाते, फेंक देते हैं। फिर ये पूरी सच्चाई सामने आता है। इस सच्चाई को सुनने के बाद पुलिस वाले ने हबीब को हिरासत में लेता है, समीना को लेती है। लेने के बाद उस जो हबीब का भाई है उसको भी लेता है, क्योंकि उसने सलाह दिया था, उसने उकसाया था, जिसके चलते हबीब के भाई को भी पकड़ते हैं। और पकड़ने के बाद तीनों को ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करता है। मामला दर्ज करने के बाद तीनों को जेल भेज देता है। कोर्ट पेश होती है, कोर्ट पेश करने के बाद तीनों को जेल भेज देता है। लेकिन इस घटना में इतना सबक मिलता है, इसमें दोष आखिर किसका है? उस सचिन का तो है थोड़ा बहुत दोष, लेकिन सबसे ज़्यादा दोष इस औरत सामिना की थी। पति रहते हुए भी वो एक दूसरे अपने से 7 साल के छोटे लड़के से अवैध संबंध चला रहे थे। उसका कहना है वो इतना खूबसूरत था, इतना हैंडसम था, जो उसे देखकर मेरे मन में उसके साथ संबंध बनाने का ख्याल आया। तो ये था वो पूरा मामला जो दिल्ली के कैनॉट पैलेस में घटी थी, और दिल्ली का कैनॉट पैलेस का ही पुलिस स्टेशन ने इस मामले का पूरा खुलासा किया। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।